नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं मंत्रों के प्रकार की। तो सबसे पहले तो हम मंत्रों को जान लेते हैं। मंत्र क्या होते हैं? मंत्र है मनन करना जो हमारे मन को मजबूत करते हैं। सामान्य अर्थ अगर आपको बताया जाए तो मंत्र का मतलब होता है प्रार्थना। ऐसी प्रार्थना जो हमारा कल्याण करे, दूसरों का कल्याण करे। तो ये मंत्र ऐसा ही कार्य करते हैं, खुद का कल्याण करते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं। ये ईश्वर से प्रार्थना करने का एक तरीका है, अपनी बात बताने का एक तरीका है। तो अब बात हम करते हैं मंत्रों के प्रकार की। तो सर्वप्रथम आता है वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र वो मंत्र होते हैं जो वेदों में वर्णित हैं, वेदों में लिखे हुए हैं, शुरुआत से जिनको विशेष स्थान दिया गया है। तो वैदिक मंत्रों में सर्वप्रथम आता है ओम भूर्भुवः स्वः, यानी कि ये मंत्र ऐसे होते हैं जो तीनों ही चीजों को एक साथ जोड़कर रखते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये जहाँ पर भी तीन मंत्र आते हैं वो हमेशा अच्छे से काम करते हैं, सारी चीजों का ज्ञान देते हैं। जैसे आपको गायत्री मंत्र में मिलेगा ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तो परम ऊर्जा हो गई, परम शक्ति हो गई, या परमात्मा जो भी आप माने उसको मान सकते, मूल हो गया है। अब आता है आगे भू। भू मतलब धरती। भुव यानी भोरलोक, यानी कि वही सर्जन, निर्माण और प्रलय का तीनों चीज आ गए। स्व भी आ गए। स्व क्या है? ये वही है सूर्यलोक, सौर मंडल, मणिपुर वाला, रक्षा, सुरक्षा, पालन पोषण, तो वो है ये। अब आगे बात करते हैं जो भी लिखा हुआ है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यानी कि मेरा कल्याण हो, खुद के कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए ये प्रार्थना की जा रही है ईश्वर से। ठीक है। अब अगला मंत्र आता है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जैसे कि आप जानते हैं मृत्युंजय मंत्र बोलते हैं। अब इसका अर्थ किया जाए तो थोड़ा मैं रहस्यार्थ ही बता देता हूँ, क्योंकि अर्थ, समानार्थ, अन्वय, बहुत सारे अर्थ होते हैं, 7 अर्थ होते हैं एक ही चीज। मैं सीधा रहस्यार्थ अर्थ बता देता हूँ। तो जो त्र्यंबकम है, यानी त्रि यानी 3, अम्बक में तो आंखें होती हैं, लेकिन इसका रहस्यार्थ अर्थ बताया जाए 3 प्रकार की ऊर्जा है, उत्पत्ति, स्थिति और विनाश। इसमें अगर हिंदी अर्थ में करके थोड़ा रहस्यार्थ के साथ जोड़ते हुए बताऊं तो इसमें भगवान शिव से प्रार्थना की जा रही है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जो हमारा पालन पोषण करते हैं और हमें सभी कष्टों से मुक्त करे, हमें इस जीवन से मुक्त करे इस प्रकार से, ताकि हमें कोई तकलीफ भी ना हो। लेकिन अगर सरल भाषा में कहा जाए तो यह है कि हमारे अंदर जो सद्गुण हैं उनका विकास करे, हमारा पालन पोषण करे और हमें अंत में समाप्त कर दे। लेकिन समाप्त इस तरह से करे ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो। ये रहस्यार्थक है। और इसमें जो गायत्री मंत्र हैं उसमें भी ऐसे ही है, भूर्भुवः स्वः, वही है, तीनों ही चीजें हैं। ये तीनों चीजें एक साथ इंडिकेट करते हैं, क्योंकि 3 चीजें आती है। ओम के बाद 3 चीजें आती है, त्रिगुण आ जाती है ना। अब आगे देखते हैं या देवी सर्वभूतेषु। यहाँ पर भी क्या प्रार्थना की जा रही है कि जो सर्वभूतेषु यानी प्रत्येक पदार्थ में जो विद्यमान देवी है उसको हम नमस्कार करते हैं, हमारा कल्याण करे। बस नमस्कार का मतलब क्या है? कल्याण ही करे। बड़ी शक्ति से नमस्कार भी करेंगे तो उसका मुख्य अर्थ होता है, अंदर का अर्थ होता है वो ये होता है कि हमारा कल्याण करे। अब ये जो 3 मंत्र हैं वैदिक, इन्हीं को अगर हम हिंदी में या साधारण भाषा से समझाया जाए तो ये है अस्तो माँ सदगमे, तमसो माँ ज्योतिगमे, मृत्योर माँ अमृतम गमे। यही तो है, ऊपर भी यही है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाता है। वो थोड़ा ज्यादा संस्कृत में है ना, तो इसलिए समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर देखो अस्तो माँ सदगमे, यानी कि असत यानी जो सही मार्ग नहीं है वहां से मैं निकाल कर सही मार्ग की ओर ले जाए, सद मार्ग की ओर ले जाए। तमसो माँ ज्योतिर्गमे, यानी कि जो अंधकारमय जीवन है उससे हमें निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाए। और लास्ट में है मृत्यु और माँ अमृतम गमे, जो मृत्यु रूपी दुख तकलीफें हैं या मृत्यु रूपी जो जीवन है वहां से हमें निकालकर अमृता की ओर ले जाए। तो ऊपर के जितने भी है ना उन्हें में भी यही प्रार्थना है, और नीचे जो लिखा हुआ है वो भी यही प्रार्थना है। आप समझ गए वैदिक मंत्रों का अर्थ? वैदिक मंत्र ऐसे चलते हैं, या फिर ऐसे बोल लो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। तो एक प्रकार से प्रार्थना है, इसमें अपने लिए कुछ छा नहीं रहे, बल्कि भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि आप ही मेरे माता पिता हैं। लेकिन इसका जो भावार्थ है ना वो यह है कि आप मेरे माता पिता हैं, यानी कि माता पिता क्या करते हैं बच्चे के लिए? उसका कल्याण करते हैं, उसको सही मार्ग दिखाते हैं, वही मेरे लिए कीजिए। ये इसका भावार्थ है। इसका सीधा सा उद्देश्य है अपना आत्म उत्थान करना। ये उद्देश्य था वैदिक मंत्रों का। अगर वैदिक मंत्रों को जप किया जाए ना तो इससे समस्त चीजें व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, समस्त सिद्धियां। ऐसी कोई सिद्धि नहीं है जो इन मंत्रों से प्राप्त ना हो, क्योंकि ऐसी इनमें क्षमताएं हैं। लेकिन बात यह है कि ये जब ज़्यादा क्षमता देने वाले हैं
तो हर आयाम से गुजरते हैं, इसलिए इनको सिद्ध करने में बहुत सारा समय लग जाता है। जो निचला स्तर है ना, वहाँ से लेकर जो उच्च स्तर है वहाँ तक की सब चीजें धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही चीज होगी, इसमें सारी चीजें होती हैं एक्टिवेट। ऐसी कोई चीज नहीं है जो छूट जाए, सब कुछ एक्टिवेट होता है। क्योंकि जब इन ऊर्जाओं को, इन चीजों को डिकोड किया जाता है ना, तो इनको ऊपर वापस छोड़ दिया जाता है। क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं कुछ ऐसी हैं जो उनके समझ में ही नहीं आती। आपकी प्रार्थनाएं आत्म उत्थान की हैं, तो वो उन चीजों को वहाँ पर न रोक के आगे की ओर बढ़ा देते हैं ज्यादा तेजी के साथ। अब आगे बात आती है लौकिक मंत्रों की। लौकिक मंत्र यानी लोगों ने लिखा है। वैदिक साहित्य थे तो वेदों को किसी ने साधना करके लिखा, या वेदों को तो वैसे भी महापुरुष की वाणी बताया जाता है, तो पहले तो महापुरुष की वाणी हो गई वेद। अब आगे आता है लौकिक साहित्य या लौकिक मंत्र, जो कि मंत्रों का निर्माण लोगों ने किया है। कैसे किया देखो, जो इधर जितने भी बीज मंत्र थे ना, इधर एक ही बीज मंत्र आए हैं, सिर्फ ओम या प्रार्थना आई है और कुछ नहीं आया। इनको टाइम भी बहुत ज्यादा लगते हैं। अब अगला आता है लौकिक मंत्र, जिसमें लोगों ने निर्माण किया है। अब कैसे देखो, उधर अगर वैदिक मंत्रों का जप करेंगे तो सब आयामों में जाएंगे, ऐसा कोई आयाम नहीं है जो छूट जाए। लेकिन जो लौकिक मंत्र हैं उसमें किसी एक आयाम को फिक्स कर दिया जाता है कि हमारे फालतू में दूसरे आयाम में ऊर्जा ना जाए, और जो हम चाह रहे हैं ना उसी आयाम की ओर जाए, दूसरा आयाम उनको प्रभावित ना करे, दूसरे आयाम से ना गुजरे। हमें जो आयाम चाहिए, जो चीजें चाहिए, उसी के पास ये जाए तो तेजी से जाती है फिर। क्योंकि अगर ज्यादा जगह से होकर गुजरेंगे, जैसे एक प्रकार से ये है कि आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं और रास्ते में जितने भी गांव आ रहे हैं सभी में रुकते रुकते जा रहे हैं, ये तो है वैदिक मंत्र का तरीका, जिसमें सभी गाँव को आप जानने लग जाते। फिर आते हैं लौकिक वाला। इसमें यह है कि आपने किसी जगह को चुना कि हमें वहां पर जाना है, तो आप सीधा वहीं पर जाएंगे, उसी रास्ते को पकड़ेंगे। ये है लौकिक मंत्र, यानी कि जो लोगों ने बनाए। जैसे कैसे, इनमें बीज मंत्रों को जोड़ दिया। ओम तो सभी में आएगा ही सही, लेकिन बीज मंत्र लगा देंगे, जैसे कि ह्रीम लगा दिया तो वो सुरक्षा की एनर्जी से सीधा कनेक्ट होगा, फालतू में और जगह नहीं जाएगी वो एनर्जी। श्रीम लगा दिया तो मन की शांति के लिए जाएगा। हुम लगा दिया तो प्रत्यक्षीकरण के लिए जाएगी। क्लीम लगा दिया तो आकर्षण के लिए जाएगी। तो ये एक तरीके हैं ऐसे, जिससे पता लगता है कि हम यही चीज चाहिए, हमें इनके अलावा कहीं और अपनी ऊर्जा नहीं लगानी है। तो ये थोड़ा सा जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, यानी कि इनमें थोड़ा टाइम कम लगता है। जैसे आते हैं लक्ष्मी बीज मंत्र हो गया, यक्षिणियाँ हो गई, पिशाचनियाँ हो गई, देवी देवताओं के मंत्र हो गई। लेकिन इनमें भी अगर एक ही साथ तीनों ही चीजों को, उधर तो है वैदिक में तो सारी चीजें एक्सेस प्राप्त करना, और इधर आ जाता है देखिए एम आ गया, ह्रीम आ गया, क्लीम आ गया, ये भी तीन चीजों एक साथ इंडिकेट कर रही है ना, तीन चीजों को दर्शा रही है। जैसे उधर भू भुव स्व या फिर त्रि अम्बिके, वो तीनों चीजें एक ही है। इधर भी जिन मंत्रों में एक साथ तीनों चीजें आती है, उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, वो भी सेम वही कार्य करती है। लेकिन इनमें व्यक्ति खुद सक्षम नहीं बनता है, इसमें शक्तियां सक्षम बनाती है व्यक्ति को। और वैदिक मंत्रों में व्यक्ति खुद सक्षम बनता है, ना कि शक्तियां बनाती है। ये इतना सा फर्क है इसमें। अब इसमें आगे चले तो आपने सीधा वही रास्ता चुना, सीधा आप वहां पर पहुंच गए तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ये तुम्हारी बात, तो ये है बात, यानी कि थोड़े से जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। यह मंत्र आपको पुराणों में मिलेंगे, वैदिक मंत्र वेदों में ही मिलेंगे, और जो लौकिक मंत्र हैं वो वेदों में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, वह पुराणों में मिलेंगे। अब आगे बात करते हैं क्षेत्रीय मंत्र, यानी कि साबर मंत्रों की। क्षेत्रीय मंत्रों में एक तो भाषिक मंत्र आता है, और एक जो क्षेत्र, मुख्य क्षेत्र के मंत्र हैं वो आते हैं। जैसे वो भाषिक क्षेत्र में, यानी कि भाषिक मंत्र आते हैं ना, कि भाषा के अनुसार चलते हैं, यानी कि हिंदी में चल रहे हैं, वो लगभग ज्यादा जगह तक पहुंच पाते हैं, तो ये होते हैं भाषिक मंत्र, जिनमें आन वगैरह लगा दिया जाता है। वैसे साबर मंत्र का यही होता है बर्बर भाषा का उपयोग करना, यानी कि एक प्रकार से जो नशा किए हुआ व्यक्ति रहता है ना, वो कुछ भी बोल देता है, बस वही साबर मंत्रों का वैसे ही काम करते हैं ये। तो क्षेत्रीय मंत्र होते हैं कि विशेष क्षेत्र में काम आने वाले, ये हर जगह उपयोग नहीं किए जा सकते। उपयोग किए जाते हैं, लेकिन ये गुरु देता है इनको और समझा देता है भाई इस कार्य के लिए है। क्योंकि जहाँ पर भावना हो गई ना, तो भले मंत्र का अर्थ पता हो या ना हो, लेकिन वो वैसा ही काम करता है जैसा भावनाएं होती हैं। जैसे हमारे गुरु ने एक सूर्य मंत्र बताया व्यक्ति की समस्याओं को समाप्त करने के लिए, कि जल तू जला तू, आय बला को दूर कर, सब बला को दूर कर, तू ही तू। तो इसमें तू शब्द आ रहा है, तो हमने किया नहीं है, क्योंकि सूर्य को हम तू बोले तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये समस्या निवारण के लिए उन्होंने बताया था। अब क्योंकि वो तो गुरु हैं, तो वो किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, वो सूर्य को भी तू ही बोल सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने पंच तत्वों को अपने वश में कर लिया हो, हर चीज को मतलब ऐसे ही समझते हैं, वो तो गुरु ही जाने। गुरु की क्या बात करें हम, गुरु तो गुरु ही, क्योंकि गुरु तो साक्षात परब्रह्म है, और परब्रह्मा के आगे सूर्य क्या चीज है, तो वैसा ही कुछ है। अब जो क्षेत्रीय मंत्र हैं, साबर मंत्र हैं, उनमें भी कई प्रकार के आते हैं। जैसे राजस्थान में राजस्थानी मंत्र चलेंगे,
हरियाणा में हरियाणवी मंत्र चलेंगे, पंजाब में पंजाबी मंत्र चलेंगे, बंगाल में बंगाली मंत्र चलेंगे, गुजरात में गुजराती मंत्र चलेंगे। यानी कि भाषिक मंत्र हो गए, वो भाषा विशेष एक क्षेत्र के लिए काम करते हैं और अगर उनका थोड़ा ज्ञान हो तो वो और जगह भी काम करने लग जाते हैं। तो ऐसा ये होता है, जिनको गुरु देता है इन मंत्रों को, ये थोड़े जल्दी काम करते हैं क्योंकि इनमें एक प्रकार से समझा जाए ना, किसी को ब्लैकमेल करना जैसा काम हो गया साबर मंत्रों में। अब जैसे यहाँ पर मैंने कुछ मंत्र दे रखे हैं, ओम हनुमान पहलवान, बरस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान। न आओ तो फिर क्या है, वही है जो भी दुआएं वगैरह देते हैं। अब जैसे मैं अपनी तरफ का एक आपको उदाहरण बताता हूँ कि इधर जैसे ही फसलें बड़ी होती हैं तो एक व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि सभी अपने जानवरों को घर में बांध ले वरना राम जी की दुआएं हैं। इस तरह से वो बोल जाता है तो कोई भी फिर अपने जानवरों को नहीं छोड़ता है। ये क्या है, बाध्य करने का तरीका है। भाई ऐसे कहेंगे तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन अगर दुहाई देंगे किसी चीज की तो मानेंगे। तो फिर कोई जानवरों को नहीं छोड़ता जब तक फसल नहीं कट जाती खेतों में। तो ये एक प्रकार से बाध्य करने का तरीका हो गया। और जो साबर मंत्रों का जप करते हैं उनको कभी मोक्ष नहीं मिलता है। तो अगर आप मोक्ष में रुचि रखते हैं तो साबर मंत्रों को आपको करना नहीं चाहिए, और अगर रुचि नहीं रखते हैं तो आप भले कितना ही करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा इनका ये रहता है। अब कुछ मंत्रों में ओम लगा होता है, तो ओम का मतलब है कि उस परम ऊर्जा से हम कह रहे हैं, परम ऊर्जा आपके साथ जुड़ गई, फिर आप उनको कसम दे रहे हैं, सौगंध दे रहे हैं, तो फिर वो काम करने लग जाती है क्योंकि जल्दी काम करते हैं। आपसे बोले भैया हमारे लिए काम कर दो, हमारा फॉर्म भरना है भर दो, वो बोलेगा थोड़ी देर ठहरो अभी करता हूँ, थोड़ी देर रुको, अभी ग्राहक है उनको फ्री कर दूं फिर करता हूँ आपका काम। तो ये हो गया एक सामान्य तरीका जहाँ पर आपको इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि लौकिक मंत्रों में इंतजार करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है, और वैदिक में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि हर आयाम से गुजरते हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय मंत्र हैं, साबर मंत्र हैं, उनमें बहुत कम टाइम लगता है, इनकी संख्या भी बहुत कम होती है, सीधा काम करते हैं, गुरु से लिया और बस प्रयोग करना शुरू कर दो 1-2 बार जप करके। ये कैसे काम करते हैं, इनमें आन लगा दिया जाता है। अब भैया से बोला कि भैया हमारा फॉर्म भर दो, तो भैया बोला कि यार थोड़ी देर बैठो अभी भर दूंगा, लेकिन आपने बोला नहीं सबसे पहला मेरा भरो वरना तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है या भैया की कसम है। तो फिर क्या करेगा बेचारा, पहला आपका ही भरेगा, भले और को छोड़ देगा। तो ठीक ऐसा ही ये चलता है। अब जो जिसमें ओम लगा रखा है वहाँ पर पार्वती की, हनुमान जी का, किसी की भी कसम दे रखी है। फिर आता है जिनमें ओम भी नहीं आता, यानी कि परम ऊर्जा से भी नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन उनसे गुरु की शक्ति आ जाती है। जैसे यहाँ पर गुरु शट, गुरु है धीर, गुरु साहब सुधरो बड़ी भांत, और सिंगी टोरो बन कहो। यानी कि एक प्रकार से अलग भाषाएं, ये भाषिक मंत्र है ना, तो वो जो भाषा समझते हैं उन्हीं के ये समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर बात ऐसी आती है कि शब्द जोड़ देते हैं, गुरु की शक्ति यहाँ पर काम करती है, आता है। और कुछ मंत्र होता है जिनमें आता है शब्द साचा, पिंड काचा, फुरो मंत्री शुरुआचा। यानी कि शब्द को ब्रह्म कहा गया है और ब्रह्म कभी समाप्त नहीं होता है, ब्रह्म ही सच्चा शब्द है। तो शब्द साचा यानी कि ब्रह्म सत्य है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। और पिंड काचा यानी कि हमारा जो पिंड है, शरीर है, वो नश्वर है, वो कभी भी समाप्त हो जाता है। और फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, ईश्वर से प्रार्थना है कि इस मंत्र को जागृत करो, मेरी जो बात है उसको सत्य साबित करो, यहाँ पर ऐसी प्रार्थना रहती है। तो इस प्रकार से साबर मंत्र होते हैं। अब इनके स्रोत की बात की जाए, इनके निर्माण की बात की जाए, तो जो साबर हैं, क्षेत्रीय मंत्र हैं, वह आपको पुराणों में नहीं मिलेंगे, ये लोकल किताबों में मिलेंगे या फिर किसी व्यक्ति से मिलेंगे या फिर किसी गुरु से मिलेंगे। और जो लौकिक मंत्र हैं वो पुराणों में मिलेंगे, वो वेदों में नहीं मिलेंगे। लेकिन जो वैदिक मंत्र हैं वो वेदों में ही मिलेंगे, ये ऐसा रहता है। और जो विदेह मंत्र हैं वो वेदों में भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से एक क्रम चलता है। अगर आप मोक्ष में रुचि नहीं रखते हैं तो आप सब साबर मंत्रों को जप कर सकते हैं, ये बहुत जल्दी काम करते हैं। और इनका जो नेगेटिव प्रभाव है ना, गलती होने के बाद प्रभाव भी बहुत जल्दी नेगेटिव आता है, और सही से किया जाए ना तो सही प्रभाव भी तुरंत आता है। ये एक प्रकार से कसम देने का काम है। अब देखो हनुमान जी को कसम दी तो यह मंत्र तुरंत काम करते हैं, क्योंकि हनुमान जी से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं उस ऊर्जा को पकड़ती हैं, डिकोड करती हैं, और डिकोड करने के बाद वो तुरंत ही चली जाती है बिना किसी के देर किए। क्यों? क्योंकि उसमें कसम दी गई है। अब सीधा हनुमान जी तक तो वो बात पहुंचेगी नहीं, जो निचले लेवल पर है ना वही काम करना स्टार्ट कर देगा। यही यहाँ पर रहता है साबर मंत्रों में। इसलिए साबर मंत्र बहुत जल्दी काम करते हैं, बहुत स्पीड से काम करते हैं, क्योंकि सबसे जो निचला स्तर है ना, प्रथम स्तर, जहाँ से ऊर्जा जैसे ही निकलती है वैसे ही काम करना शुरू कर देती है। क्योंकि यहाँ पर भूत प्रेत ये भी काम करते हैं, जो देवी देवता से जुड़े हुए हैं वो उस कार्य को कर देते हैं। ये जो पहले समझाया था वैसा ही तरीका यहाँ पर चलता है। साबर मंत्रों को ही निम्न विद्या बताई गई है, यही भूत विद्या है, जिसमें कहा जाता है कि भूतों को पूजने वाले भूतों को ही प्राप्त होते हैं।
ऐसा गीता में भी कहा गया है। अब सामान्य जीवन में देखा जाए तो जो बजरंग बाण है ना, उससे बड़ा कोई साबर मंत्र है नहीं। आपने देखा होगा, मतलब हनुमान जी को राम जी की दुआएं दी जाती, अलग अलग प्रकार से दुआएं दी जाती। बजरंग बाण कितना तेजी से काम करता है, यहाँ तक कि स्थूल जगत में भी काम करता है बजरंग बाण। अगर किसी ने किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी भेजी ना, और उसने या पहले धमकी दी हो, तो वो प्रार्थना करके अगर बजरंग बाण का पाठ करता है ना, तो व्यक्ति की मौत तक हो जाती है, जिसने उस व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक ऊर्जाएं भेजी है। इतनी खतरनाक है बजरंग बाण, क्योंकि बजरंग बाण में लौकिक मंत्र और साबर मंत्र दोनों का ही उपयोग किया गया है एक साथ। जैसे ह्रीम ह्रीम आता है और फिर उसमें दुआएं दी जाती है, क्योंकि इसमें दुआएं दे रखी है। वहाँ पर कितनी शक्तियाँ काम करती हैं, हनुमान जी की भी शक्तियाँ बड़ी बड़ी हैं। तो साबर मंत्र इस प्रकार से काम करते हैं, आप समझ गए होंगे। वैदिक मंत्रों में टाइम लगता है, लौकिक में थोड़ा कम लगता है, और क्षेत्रीय जो साबर मंत्र होता है और ना के बराबर टाइम लगता है, बहुत कम लगता है। और साबर मंत्रों में कोई सिद्धियां लेने के लिए किया ही नहीं जाता। साबर मंत्रों में अधिकतर जो निचले स्तर की शक्तियां हैं ना, उन्हीं से काम लिया जाता है। लौकिक मंत्रों में देवी देवताओं की शक्तियों से काम लिया जाता है, और जो वैदिक मंत्र है ना, तो वो सीधा उच्च आयाम की क्षमताओं से व्यक्ति को जोड़ता है। वैदिक मंत्रों का जप करने वाला व्यक्ति बहुत ही बड़ा सिद्ध व्यक्ति बन सकता है। लौकिक मंत्रों वाला थोड़ा सा सिद्ध तो बनता है, लेकिन थोड़ा हल्का सा कमजोर रहता है। वह कभी भी वैदिक मंत्रों के साधक से नहीं भिड़ सकता। उसको शक्तियाँ जानकारी देती है, लेकिन वैदिक मंत्रों में शक्तियाँ जानकारी नहीं देती, सीधा व्यक्ति ही जानकारी लेता है, हर चीज से वो जुड़ जाता है, ऐसा होता है। और साबर मंत्रों में तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस जपो, कोई भी उसको डिकोड करेगा और बस उस कार्य को पूरा कर देगा। तो इस तरह से रहता है। तो साबर मंत्रों को करे कि नहीं करे, साबर मंत्रों का टाइम होता है, हर टाइम साबर मंत्रों को नहीं करना चाहिए। अगर सही से देखा जाए तो वो गुरु जानकारी देते हैं साबर मंत्रों को कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस टाइम पर करना चाहिए। साबर मंत्रों का भी एक विज्ञान है, क्योंकि साबर मंत्र ही शब्दों का जाल। किसी को गाली दे रहे हैं, किसी से क्या कर रहे हैं, किसी के जटा टूट के पड़े, कोई सैया पर पैर रखे, ये शब्द हमारे लिए नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन जो देवी देवता है ना, उनके लिए बहुत ही अपमानजनक शब्द हैं ये। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा साबर मंत्रों के बारे में, लौकिक मंत्रों के बारे में और वैदिक मंत्रों के बारे में। तो जहाँ तक हो सके अपने उत्थान के लिए वैदिक मंत्रों का, और शक्तियों सिद्धियों के लिए लौकिक मंत्रों का, और चमत्कारों के लिए आप साबर मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपके जानकारी समझ में आई होगी। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें जरूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री कालिके।